हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी चैनल से शादीशुदा औरतों के जाल में कभी मत फंसना वरना यही होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यार देखो वो जो शादीशुदा ये जो मतलब बहुत लोगों की फैंटेसी होती है। मैंने कई बार सुना है ये चीज़ कि हाँ मुझे आंटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। कुछ लोग भाभीयों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं ना, भाभीयों पे नज़र रखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ शुरू से आखिरी तक देखना, ओके? और इससे जो भी सीख मिले उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना भी, ठीक? तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शादी के बाद किसी और के साथ संबंध बनाना गैर कानूनी है या नहीं? आज की डेट में कई ऐसे लोग हैं जिनका या तो किसी शादीशुदा महिला के साथ संबंध है या फिर कोई महिला शादीशुदा पुरुष के साथ हम बिस्तर होती है। हवस के चक्कर में बिना सोचे समझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं। घर के भीतर बिल्कुल राम या सीता बनकर रहते हैं, बट घर के बाहर वो हवस के पुजारी बन जाते हैं। पति के अलावा या फिर पत्नी के अलावा शारीरिक संबंध बनाते हैं बिना ये जाने कि इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर कानून क्या कहता है। लेकिन जब जिस्म में हवस भरा होता है तो इंसान दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, और फिर यही गलती करता है। वो घर के बाहर मुंह मारता है अपनी हवस को मिटाने के लिए। लेकिन क्या ये सही है? ऑफ कोर्स समाज के लिए तो ये घोर पाप है, लेकिन इसके लिए कानून क्या है, इससे जुड़ी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये जानने के लिए कि पति पत्नी और वो वाला रिश्ता क्या कहलाता है, बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये नेक काम कर लीजिए। दोस्तों, साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अडल्टरी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। यानी कि साल 2018 के बाद कोई शादीशुदा महिला अगर किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है तो महिला का पति उस गैर मर्द के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। हाँ, इस आधार पर पति तलाक जरूर ले सकता है। अडल्टरी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडल्टरी कानून महिला को पति का गुलाम और संपत्ति की तरह बनाता है। कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ये फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये बताने से पहले आपको बता दें कि आखिर क्या था अडल्टरी कानून। दरअसल आईपीसी की धारा 497 के तहत ये प्रावधान था कि अगर कोई शख्स किसी शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसे मामले में उस शख्स के खिलाफ अडल्टरी मामले की शिकायत की जा सकती है। ऐसे मामले में अगर महिला एग्री न हो तो फिर मामला सीधे जोर जबरदस्ती संबंध बनाने का हो जाता है। लेकिन कानूनी पेच वहां है जहां महिला की सहमति हो, यानी शादीशुदा महिला की इजाजत से अगर कोई गैर मर्द उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो महिला का पति ऐसे मामले में शिकायत कर सकता है। पति के अलावा कोई शिकायत करने वाला नहीं हो सकता। पति की शिकायत पर महिला के साथ संबंध बनाने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 497 के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है। गौर करने वाली बात यह है कि अडल्टरी मामले में शिकायत करने वाला सिर्फ पति हो सकता था, पत्नी नहीं। कानूनी जानकार बताते हैं कि पति द्वारा इस तरह की हरकत किए जाने के आधार पर महिला अपने पति के खिलाफ इस आधार पर तलाक ले सकती है, लेकिन केस दर्ज नहीं करा सकती। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये धारा मनमाना है और समानता के अधिकार का हनन करती है। मौजूदा कानून महिलाओं को पसंद करने के अधिकार से वंचित करता है, लेकिन शादी से बाहर संबंध को तलाक का आधार माना गया है। इस वजह से अगर पार्टनर खुदकुशी कर लेता है तो सबूतों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दूसरे पार्टनर पर दर्ज हो सकता है। यानी अब शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाना जुर्म नहीं रह गया, कोई सजा नहीं मिलेगी इसके लिए। शादी के बाद के संबंधों के मामलों में रिपोर्ट बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें परिवार की इज्जत, समाज, मान सम्मान को देखा जाता है। ये संबंध लुक छुप कर ही बनाए जाते रहे हैं। ऐसा होने पर ज्यादातर दूसरे केस लग जाते थे, क्योंकि पता चलने पर लड़ाई झगड़ा होता था। कई हत्याएं भी इसके चलते हुई हैं। अब किसी का कहीं और संबंध तो वो अपने पार्टनर से तलाक ले सकता है या पार्टनर ऐसा होने पर तलाक दे सकता है। अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है दिमाग में, तो फिर इसे आसान शब्दों में इस तरह समझे। कोई शादीशुदा पुरुष अगर किसी ऐसी महिला से संबंध बनाता है जो अविवाहित है या शादीशुदा है और इस संबंध से पत्नी को ऐतराज है तो पत्नी अपने पति के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल कर सकती है। कानून रद्द होने से पहले की स्थिति में पत्नी को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने पति के खिलाफ या पति की महिला दोस्त के खिलाफ केस दर्ज कराए। हालांकि पत्नी तब भी पति के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल कर सकती थी, और इस तरह अडल्टरी तलाक का आधार पहले भी था और अब भी बना हुआ है। मतलब बेवफाई बनी रहेगी आधार, लेकिन पुरुष के खिलाफ जो पहले कार्रवाई की जाती थी अब वो सजा पुरुषों को नहीं दी जाएगी।
दोस्तों, आपको नहीं लगता भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल केस में बढ़ोतरी वेस्टर्न कल्चर की देन है? सहमत हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं? और ये आंकड़े भारत के हैं। आपको भले ही ये बात हजम नहीं हो रही हो, लेकिन इसमें 1% भी झूठ नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ग्लिडन ने एक रिसर्च किया है जिसमें 53% भारतीय महिलाओं ने माना है कि वो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में है, जबकि शादी के बाहर दूसरी महिलाओं से संबंध रखने वाले पुरुषों की संख्या 43% है। ग्लिडन का ये रिसर्च ऑनलाइन कराया गया था, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के 1800 लोगों ने हिस्सा लिया था। रिसर्च में खुलासा हुआ कि पुरुषों के मुकाबले उन महिलाओं की संख्या ज्यादा थी जो रेगुलर बेसिस पर अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाती हैं। आई नो आप जरूर ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे आखिर रीजन क्या है। बताते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक तो ठोक दीजिए, मुझे खुशी होगी। एक्चुअली 77% भारतीय महिलाओं ने इस बात को माना कि उनके अपने पति को धोखा देने की वजह ये थी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल बोरिंग हो गई थी, जबकि कुछ ने इसलिए धोखा दिया क्योंकि पति घरेलू कामों में हिस्सा नहीं लेते हैं। वहीं कुछ को शादी से बाहर एक साथी को खोजने से जीवन में उत्साह का एहसास हुआ। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि 10 में से 4 महिलाओं का मानना है कि अजनबियों के साथ मौज मस्ती के बाद उनके जीवन साथी के साथ उनका रिश्ता और ज्यादा गहरा और मजबूत हुआ। लेकिन इसमें एक भावनात्मक रीजन भी जुड़ा है, क्योंकि आज के बिजी शेड्यूल में एक दूसरे के लिए टाइम निकालना एक टफ टास्क हो गया है। चाहे वो कोई शादीशुदा महिला हो या फिर शादीशुदा पुरुष, सभी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। ऐसे में दूरियां बढ़ रही हैं और ये फासले आपको बताकर आपके बीच नहीं आते, बल्कि ये चुपचाप अपना काम करते जाते हैं। धीरे धीरे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। किसी भी परेशानी पर डिस्कस नहीं करने से परेशानी बढ़ती ही है, सोल्यूशन नहीं निकलता। इसीलिए टाइम जरूर दे एक दूसरे को, ताकि रिश्ता टिका रहे सालों साल। चाहे रिश्ता जो भी हो, लेकिन अगर उसमें धोखा, झूठ, फरेब और बेईमानी एक कदम भी रख दे तो रिश्ते का बर्बाद होना तय होता है। वहीं अगर ये चीजें किसी भी शादीशुदा जिंदगी में हो, तब उसके लिए तो जैसे जीते जी ही जीवन नरक जैसा हो जाता है। इस स्थिति में फंसने पर कुछ लोग राहें अलग करने का फैसला लेते हैं, तो कुछ अपनी रिलेशनशिप को दूसरा मौका देने की कोशिश करते हैं। हालांकि दूसरा विकल्प चुनकर उस पर अमल करना आसान नहीं होता। वैसे दोस्तों, शादी के बाद किसी और के साथ संबंध बनाने को लेकर देश में क्या कानून है, आपने ये समझ लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, वैवाहिक जोर जबरदस्ती को भी गुनाह मानने की जरूरत है? सच तो यह है कि जोर जबरदस्ती को आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला के बीच गैर सहमति वाले यौन संबंध के रूप में डिफाइन किया जाता रहा है, जो पति पत्नी के रिश्तों में बंधे नहीं हैं। और यही परिभाषा पति को जोर जबरदस्ती संबंध बनाने के दायरे से अलग रखने में मदद करती है। सदियों से दुनिया भर में यही स्थिति रही है, लेकिन अब ये तेजी से बदल रही है। आज कई देश शादी के बावजूद जबरदस्ती संबंध बनाने को अपराध मानने लगे हैं। अब पति पत्नी के बीच बिना सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को अपराध बनाने के लिए आवाजें तेज हो गई हैं, और महिलाएं अपने पति के साथ बिना इच्छा के यौन संबंध को यौन हिंसा के रूप में देख रही हैं। दरअसल मैरिटल यौन उत्पीड़न का मतलब हम बिस्तर होने से नहीं है, बल्कि ये हिंसा के बारे में है। ये जबरन यौन संबंध बनाने के बारे में है। ये एक महिला के बिना सहमति से उसे मजबूर करने के बारे में है। मैरिटल यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार और यौन निर्णय लेने के संबंध में निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए जब हम विवाह में यौन उत्पीड़न के मुद्दे का बुरा असर समाज पर होता है तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जबकि इस बात का फैसला लेने का हक किसी को नहीं है कि महिलाओं को इस व्यवस्था में बने रहना चाहिए। ये महिलाओं की निजता का मामला है, इसलिए शादी के बाद मैरिटल उत्पीड़न के मुद्दे पर बेहद करीब से पड़ताल करने की जरूरत है। इस पर अपनी राय बताना मत भूलना। अच्छी लगेगी आपकी बात तो मैं दूंगा आपको एक बड़ा सा हार्ट। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो आपके स्क्रीन पर 2 अमेजिंग वीडियोस आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, देखिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। अच्छा, यहाँ पे मेनली कानून बताया गया, जो लॉ है, जो अब अडल्ट्री कानून मतलब बदल गया है। ठीक है अभी भी वो कानून, लेकिन बदल गया है, उसका रूप बदल गया है। और हम सभी को पता है कि इंडिया में कानून लागू होना और उस पर अमल करना 2 बहुत बहुत अलग बातें हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि हाँ, पहले जैसा होता था कि पहले जो अगर किसी मर्द का किसी बाहर औरत से, उसकी अदर गर्लफ्रेंड है, ठीक है, शादी से बाहर अगर कोई और गर्लफ्रेंड है, तो औरत जो होती थी, उसकी बीवी जो होती थी, वो
तलाक के लिए कोर्ट में पेशी दे सकती थी, कोर्ट में अर्जी दे सकती थी, ठीक है, लेकिन उसके खिलाफ, जो लड़की है उसके खिलाफ या अपने पति के खिलाफ केस नहीं कर सकती थी, है ना। तो वैसे तलाक के लिए अर्जी देना एक तरह से पति के खिलाफ केस ही हो गया, और वो होना भी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अब सेम चीज़ पुरुषों के लिए भी हो गई है ना। पहले जो पति था वो अब अपने पत्नी के बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज करा सकता था, है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हो केवल, बाकी किसी के खिलाफ केस नहीं दर्ज करा सकते। दो चीज़ें यहाँ पर बोलूँगी। पहली बात तो ये कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही गलत है, ठीक है, नहीं बनाना चाहिए। उसकी कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपका एक हंसता खेलता परिवार है, ठीक है, तो सिर्फ थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए आप अगर बाहर रिलेशनशिप बना रहे हो, वो कंप्लीटली गलत है, ठीक है। धोखा है, चीटिंग है, और चीटिंग को किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर लो, वो जस्टिफाई होती नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके घर में आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, चाहे वो पति के साथ हो रही हो, चाहे वो पत्नी के साथ, बिल्कुल बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहाँ पति अपनी पत्नी के मतलब प्रेशर में रहता है और उसके द्वारा दिए गए सारे ऑर्डर्स फॉलो करता है ना, और दुखी होता है। वो एक तरीके से कंडीशनड शादी होती है वो, आप उसको कंडीशनड शादी मान सकते हैं कि हाँ कुछ अग्रीमेंट होता है, कुछ मतलब ऐसा होता है कि हाँ शादी करो और बस समझौता कर लो, है ना। ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये टर्म कहाँ पर होता है, जहाँ माँ बाप फोर्सफुली किसी ऐसी लड़की से शादी करा दें जहाँ जिसका बाप बहुत बड़ा आदमी हो, दहेज भरपूर दे रहा हो, है ना, लालच में उससे शादी करा देंगे, ठीक है, और वो लड़की बड़े घर की होगी, हो सकता है नकचिड़ी हो। मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये एक कंडीशन रख रही हूँ कि हो सकता है वो नकचिड़ी हो, ठीक है, बात बात में प्रेशराइज करती हो, बात बात में बोलती हो कि हाँ मैं तो अपने घर से इतना दहेज लेकर आई हूँ तो मैं क्यों किसी की सुनूं, है ना। और वो बात सही भी है, जब तुमने लालच में शादी की है तो वो क्यों किसी के सुनेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़के का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, मेंटल पीस उसका बिगड़ जाता है, ठीक है, और मतलब वो फिर कहीं और अपनी खुशी तलाशने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब यही चीज़ लड़कियों के साथ भी, यही चीज़ औरतों के साथ भी हो जाती है। जब परिवार में उसकी सहमति के बिना शादी होगी या फिर शादी के बाद पति का व्यवहार ऐसा हो जाएगा, घर वालों का व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि उसको बिल्कुल एकदम सामान की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। उसकी पर्सनल लाइफ कोई नहीं रह गई है, प्राइवेट लाइफ कोई नहीं रह गई है ना, कोई प्राइवेट कंसर्न ही नहीं है। जब मर्जी आई पति का, जब पति का मूड होता है तब चलो मतलब ठीक है बिस्तर पे, ओके, लेकिन जब अगर औरत का मन नहीं है तब भी वो फोर्सफुली करेंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ ये तो मेरी बीवी है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी पत्नी है, उसकी भी एक अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करें और अपने पति की भी रिस्पेक्ट करें, उसकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करें। अगर आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिश्ता नहीं चलेगा, ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते रहेंगे और कानून बनते रहेंगे, है ना। इसके खिलाफ कानून यहाँ पे इसलिए है कि लोग जो हैं वो अपनी लाइफ को और इजीली जी सके। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में खुश नहीं है, अलग हो जाओ यार और अपनी लाइफ सही तरीके से जियो, ठीक है। लेकिन यही चीज़ गलत हो जाती है तब जब कानून का गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं लोग, है ना। कि पहली बात तो कोई ऐसा इंसान जो आपकी पर्सनल प्राइवेट शादीशुदा लाइफ में घुस रहा है ज़बरदस्ती, मैं ज़बरदस्ती की बात कर रही हूँ, ज़बरदस्ती घुस रहा है और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले बात तो अपना दिमाग वहाँ से हटा लो, ठीक है, मत ध्यान दो उसकी तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हाँ एक सिंपल सादी सीधी लाइफ जी रहे होते हैं इंसान, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आ जाता है, कोई ऐसा बंदी आ जाती है जो लाइफ डिफरेंट तरीके से जीती है और तुम्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइट करने लगती है कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी में ये खुशी है ही नहीं, मतलब ये चीज़ मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों नहीं करती, है ना। तो ये चीज़ होता है, मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों नहीं करती, या मेरा पति मुझे ऐसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट क्यों नहीं करता, या क्यों नहीं रहता है इस तरह, ठीक है।
तो अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। आप अपनी फैमिली की कंडीशन पहले देखो कि हाँ ये चीज़ें हैं। पति तुम्हारा 9 to 5 जॉब कर रहा है, ठीक है, वो बंदा जो तुम्हारी ज़िंदगी में आया है वो वेला है, कुछ नहीं आता उसको, ठीक है, कुछ नहीं करता वो। और दूसरी बात, वो बंदी को देखो, वो सिर्फ ATM कार्ड ढूंढ रही है जो तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे किसी भी झांसे में ना फंसें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना रखें, वो बेटर है। कंडीशंस है यहाँ पे, ठीक है। अगर मतलब पति पत्नी के बीच में मन मुटाव है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं है, बिल्कुल रह ही नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवोर्स ले लो और उसके बाद अलग अलग अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। हाँ, बशर्ते यहाँ पे बहुत सारा जो समाज का सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ जाता है ना कि सोसाइटी कहती है अरे ये तो तलाकशुदा है। ये अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि तलाकशुदा इंसान को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, ठीक है, उसे बहुत ही ज़्यादा हीन भावना से देखा जाता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अपनी लाइफ खुशी से जीने का हक होता है और वो होना चाहिए। एक बार अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारने का दूसरा मौका भी होता है। ओके, सो यार ये था मेरा रिव्यू एंड ये था मेरा रिएक्शन। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।